डॉक्टर्स डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डॉक्टरों को सलाम कर रहे हैं, खासतौर पर उस दौर में जब हिंदुस्तान ने कोरोना जैसी महामारी देखी, दो लहर देखी। और जहां हम खड़े हैं राजधानी दिल्ली का गंगाराम अस्पताल, दिल्ली में तो 4 लहर आ चुकी है। ऐसे में डॉक्टर्स को देवता का रूप क्यों कहा जाता है वो आपको डॉक्टरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अप्रैल के महीने में दिल्ली ने वो दौर भी देखा था जब 28,000 केस 24 घंटे के अंदर आए थे और मई के महीने में एम्फोटेरेसिन बी नहीं मिल रही थी, म्यूकरमाइकोसिस फैलता चला जा रहा था और ऐसे में इलाज करना बहुत मुश्किल था। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। आप क्रिटिकल केयर देखते हैं, आईसीयू देखते हैं, क्या स्थिति थी, कैसे आप याद करते हैं उस दौर को जब डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई अप्रैल के महीने में दिल्ली में? मेरा नाम डॉक्टर बॉबी भलोत्रा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ चेस्ट मेडिसिन में गंगाराम हॉस्पिटल में। और उन दिनों की याद करते ही एक बहुत ही जो सनसनीखेज है ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है। पेशेंट्स की लगातार बेड्स की डिमांड, लगातार मेडिसिन की डिमांड, और जितने पिछली वेव में पेशेंट सीरियस थे उससे कहीं ज्यादा सीरियस पेशेंट इस बार आए। पूरे हॉस्पिटल ने, एडमिनिस्ट्रेशन, वर्कर्स, सभी लोगों ने डे एंड नाइट काम करा और अपनी कैपेसिटी से कई % ज्यादा काम करा और सबकी सेवा करी। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। सर, कोविड को रेस्पिरेटरी डिजीज कहा जाता है, ऐसे में HRCT भी हो रहा था, लंग्स में इन्फेक्शन फैल रहा था। कितना मुश्किल था उन पेशेंट्स को संभालना, उनके रिलेटिव से बात करना, क्योंकि वो अपने मरीजों को देख नहीं पा रहे थे, आइसोलेशन वार्ड था। और आप भी परिवार से शायद दूर होंगे। बहुत मुश्किल होता है PPE किट पहन के घंटों गर्म वार्ड में घूमना और लोगों से इंटरैक्ट करना, मास्क पहन के कंटिन्यूअस फोन पे बात करना, उनको समझना, उनको तसल्ली देना। क्योंकि एक आदमी जिसको हफ्ता पहले पता ही नहीं था कि वो इतना सीरियस हो सकता है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेट को संभालना, उसको सारी तरह से मेडिसिन प्रोवाइड करना हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। आप इंटरनल मेडिसिन से हैं। कितना मुश्किल था वो दौर, क्योंकि एक महिला के रूप में आपको अपना घर भी देखना है, अस्पताल भी देखना है, चीजें मैनेज भी करनी है, PPE किट में 10 घंटे की जॉब भी करनी है। कैसे कर पा रहे? नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा खोसला हूँ। मैं गंगाराम अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। सब वो जो 2-3 महीने हमारे सेकेंड वेव के गुजरे, वो सब हम सब के लिए परीक्षा का समय था। और वो नॉर्मल जो वातावरण से कहीं ज्यादा कठिन था। जो उस दौर में हमने मरीजों को तड़पते देखा, उस दौर में मरीजों की गिनती इतनी अधिक थी कि पॉसिबली इंसानी तौर पे उसको कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं था। हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर अपनी जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है उससे गुनाहों में काम कर रहा था। उसके बावजूद भी हम पूरे नहीं पड़ रहे थे। हमारे पास हर चीज की कमी थी। हमारे पास बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, सपोर्टिंग चीजों की कमी थी, दवाइयों की कमी थी। उसके बाद भी कोई भी हम में से हौसला नहीं हारा। किस तरह की स्थिति थी, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि पूरा परिवार है, सभी आईसीयू में पहुंच गए, कुछ लोग वेंटिलेटर पर हैं, किसी को नहीं पता कि उसके फैमिली मेंबर जो साथ वाले आईसीयू में है वो बचा भी है नहीं बचा है। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर नीरज हूँ, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन से। डॉक्टर देवाशीष और डॉक्टर राज जिन्होंने हमें लीड किया इस पूरे इसमें, जो आपने कहा वो सबसे सार्थक चीज थी। इस समय किसी भी और बीमारी में हमने ऐसा नहीं देखा कि पूरा समस्त परिवार अलग अलग अस्पतालों में है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती थी कि हमारे पास पूरे परिवार में बताने के लिए कोई नहीं होता था कि आपके मरीज की स्थिति इतनी खराब है। दूसरी चीज, सब लोग मास्क पहने होते थे। ह्यूमन इमोशंस, हम जब कनेक्ट करते हैं, ह्यूमन इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, हम वो नहीं कर पा रहे थे। तो सिर्फ आवाज से ये समझना कि किसी के परिजन की स्थिति कैसी है और हम किन स्थितियों में उनको छोड़ के आए हैं और जिनसे हम बात कर रहे हैं वो किस स्थिति में है, वो ह्यूमनली हम सबके लिए बहुत ओवरवेलमिंग था। और जैसे डॉक्टर पूजा, डॉक्टर बेत्रा जैसे लोग हैं जो आईसीयू में भी काम कर रहे थे और आईसीयू के बाहर भी मरीजों को देख रहे थे कि मरीज जो चलता फिरता लगता है अस्पताल में आया, लेकिन अस्पताल की उसको जरूरत थी और तमाम कोशिशों के बाद वो आईसीयू पहुंचा। वो अपने आप में बहुत हृदय विदारक स्थिति थी। बच्चों की सेकेंड वेव में क्या स्थिति थी? आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर देवाशीष धड़ हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ आईसीयू में, क्रिटिकल केयर मेडिसिन में। बच्चों की जो टीम थी वो बनी थी बच्चों के लिए, लेकिन
ऐसा सेकेंड वेव में बच्चे उतने ज्यादा इफेक्टेड नहीं हुए। वी आर एंटिसिपेटिंग दैट मोर की अगले वेव में ज्यादा बच्चों की इफेक्ट हो, क्योंकि उसका मेन कारण ये होगा कि वैक्सीनेशन से वो लोग एकदम छूट रहे हैं, बाकी लोगों में वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वो एक कारण है, मेन कारण। लेकिन बच्चों में उतना ज्यादा ऐसा नहीं था, हालांकि हमारे उसके लिए पीडियाट्रिक यूनिट्स वालों ने मेनली जो काम किया था। तो आईसीयू में हमारे पास एक ही बच्चे आए थे, वो थे जो मतलब 15 साल का, और वो ठीक होकर चला गया था। उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सिर्फ ज्यादा था, वेंटिलेटर में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरा देश, पूरी दुनिया डॉक्टर्स डे बना रही है, क्योंकि इन डॉक्टरों ने अपनी चिंता नहीं की। पीपी किट में कितनी स्वेटिंग होती है, कितने पसीने बहते हैं, इसकी भी चिंता नहीं की। इन्होंने अपनों की भी चिंता नहीं की कि रात को अपने परिवार के पास जा रहे होंगे। इन्होंने चिंता आपकी और हमारी की, जितना संभव हो सके उतनी जिंदगी बचाई जा सके। तो महामारी के दौर में पूरा देश अपने डॉक्टरों को प्रणाम कर रहा है, उनके सामने नतमस्तक हो रहा है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली।